दोस्तों, अफ्रीका का रहने वाला एक एक शख्स जिसका नाम था जॉनसन टेऊ। वो जो है मणिपुर की एक लड़की होती है मॉडल। उसको जो है उसके साथ ऐसा जिस्मानी संबंध वो बनाता है कि जैसे कि कोई जानवर हो। वो इंसान तो बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल जानवर जैसा था। ले और जो है उसके आसपास के घरों में ऐसी चीखें आती थी, चीखों की आवाज़ आती थी कि आस-पास के घर वाले बाहर निकल कर के आते थे और देखते थे कि जो है क्या हो रहा है। प्रांजल सिंह को यह जो है नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वो इश्क लड़ाने जा रही है, वो इंसान के रूप में एक राक्षस है। दोस्तों, यह जो है कहानी बहुत ही भयावह है। इस कहानी को अंत तक जो है सुनें, तभी जो है इस कहानी का पूरा मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरा नाम शादाब खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखिए, ताकि हम आपकी बात के हिसाब से आगे बढ़ें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है मणिपुर की। मणिपुर में एक महक सिंह जो रहते थे, उनके जो है 5 बेटियां थीं, और मतलब 5 बेटियां थीं, और उनका हैंडलूम का जो है अच्छा खासा कारोबार था। और मणिपुर में जो है उनका परिवार बहुत ही रसूख वाला परिवार था, सुख संपन्न वाला परिवार था। उनकी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान थी। उनकी जो है सबसे बड़ी जो बेटी होती है उसका नाम प्रांजल सिंह होता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, और वो इंटर की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि हम जो है पढ़ाई करके एक जो है मिस इंडिया जो है बने और मॉडलिंग करें। तो ये बात अपने पापा से बताती है। तो महक सिंह इस बात को जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा, ठीक है, आप जैसा चाहती हो वैसा कर लेना, लेकिन पहले आप अभी जो है अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद आप जो है मॉडलिंग के लिए दिल्ली चली जाना। तो वो कहती है कि पापा ठीक है। इसी दौरान वो पढ़ाई में जो है जुट जाती है और अपना इंटर बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेती है। उसके बाद जो है वो लड़की दिखने में जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। घर वाले भी कहते थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद जो है मॉडलिंग में जो है ट्राई कर लेना। प्रांजल का परिवार जो जो था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। प्रांजल को किसी ने जो है बता रखा था कि अगर तुमको मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है तो दिल्ली सबसे बेस्ट जगह है। अब जो है प्रांजल ने अपने घर वालों से जो है बोलती है कि अगर उसको मॉडलिंग करना है, बड़ा नाम कमाना है, तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। प्रांजल के पापा कहते हैं कि अभी तुम्हारी इंटर की पढ़ाई है, इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप दिल्ली जा सकती हैं। इसी दौरान वक्त धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है, और वो जो है इंटर पास कर लेती है अच्छे नंबरों से। उसके बाद उसके एक रिश्तेदार होते हैं दिल्ली में, वो दिल्ली में जो है चली जाती है मॉडलिंग करने के लिए, और वहाँ पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले लेती है। और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत एक जो है गार्गी कॉलेज जो है मिल जाता है, और वो उस कॉलेज में सुबह पढ़ने जाती और दोपहर को पढ़ करके घर पर वापस आती। इसी तरीके से उसका रूटीन बन जाता है, वो पढ़ने जाती और पढ़कर वापस आती। अब धीरे धीरे प्रांजल जो है दिल्ली के रंग में रंगने लगी थी, और उसके जो है कॉलेज में काफ़ी दोस्त बन गए थे। और काफ़ी दोस्तों में से जो है एक लड़की होती है प्राची सिंह, वो जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है उससे। वो उसके साथ घूमती है, वो उसके साथ पार्कों में टहलती है, वो उसके साथ शॉपिंग करती है, और साथ में जो है पढ़ाई भी किया करती थी। और जो है जब वो धीरे धीरे प्रांजल ने जो मॉडलिंग का शौक अपने अंदर जो पाल रखा था, जो उसका सपना था मॉडलिंग करने का, वो जो है प्राची को इस बारे में बताती है कि मैं जो है मॉडलिंग करना चाहती हूँ। तो प्राची जो है उससे बोलती है कि हाँ, तुम दिखने में तो बिल्कुल जो है मॉडल जैसी लगती हो, तुम मॉडलिंग ट्राई कर सकती हो। अब धीरे धीरे जो है वक्त जो है 1 साल का तकरीबन बीत जाता है, और वो प्रांजल जो है मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगती है। काम जो है काम की तलाश करने लगती है। वो जो है इसी सिलसिले में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके पास जाती है। काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके पास वो जो है जाती है और अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देती है,
और उनसे कहती है कि मुझे मॉडलिंग का काम करना है। तो वो लड़की वैसे भी जो है देखने में बहुत सुंदर थी, तो वो लोग उसको जो है कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स को देखकर और उसकी फिगर्स वगैरह को देखकर उसको जो है रख लेते हैं। और वो दिखने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मॉडलिंग में काम जो है उसको मिलने लगता है। इसमें ख़ासकर रैंप वॉक का काम जो है इसको मिलने लगता है। अब प्रांजल की सर्जिकल धीरे-धीरे मॉडलिंग में जो है बनने लगती है। इसके जो है बहुत दोस्त बनने लगते हैं। एक दिन प्रांजल की एक मॉडल दोस्त उससे कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इतने पैसों में तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं तो इसमें पैसा बहुत ही कम मिल रहा है, तो हमको कुछ और करना होगा और जो है कुछ इससे बड़ा करना होगा। कि देखो यार, छोटे-मोटे काम है, इससे बात बनेगी नहीं, इससे हमारा नाम नहीं होगा। अगर बड़ा काम करना है तो हमको बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग जो आते हैं वो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ करते हैं और बड़े-बड़े लोगों के जो है माध्यम से हमको काम मिलेगा। अब प्रांजल जो है खुशी-खुशी तैयार हो जाती है। लोग शाम को ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह पड़ती है सूरजपुर, वहाँ पे जो है ये लोग पार्टी में जाते हैं और ये दोनों पार्टी में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है खूब शोर-शराबा, म्यूज़िक और नशे का अच्छा खासा इंतज़ाम था। अब प्रांजल की जो दोस्त है वो उससे बोलती है कि तुम ड्रग्स लोगी? तो वो जो प्रांजल होती है वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में जो है कभी ड्रग्स लिया ही नहीं है, तो मैं अब ये ड्रग्स कैसे लूँगी? तो वो जो उसकी दोस्त होती है, वो बोलती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुमको आगे बढ़ना है और तुमको तरक्की करना है, तो ये सब जो है यहाँ पे चलता रहता है और तुमको इसी रंग में जो है रंगना पड़ेगा। तो जो है वो ये चीज़ सोचती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तो हम जो है इस चीज़ को अपना लेते हैं। जब सब कर रहे हैं, तो उसमें हम भी जो है शामिल हो जाते हैं। तो वो उसकी जो दोस्त होती है, वो जॉनसन टेम्पू के पास जो है उसको लेकर के जाती है और दरअसल जो जॉनसन टेम्पू होता है, वो ड्रग्स का जो है कारोबारी होता है और वो जो है जो भी पार्टियाँ होती हैं, वहाँ पे जो ड्रग्स का जो लेन-देन होता है, तो वो जॉनसन टेम्पू ही करता है। तो वो उसको जॉनसन टेम्पू के पास लेकर के जाती है और उससे जो है कहती है कि इसको एक ड्रग्स का डोप दे दीजिए। तो वो जॉनसन टेम्पू जो होता है, वो उसको एक ड्रग्स का जो है डोप दे देता है और वो उसको लेती है। लेने के बाद वो अपने जो है होश-हवास खो देती है और जो है उस दिन खूब ज़्यादा जो है डांस करती है और थिरकती है और उसके बाद दोनों लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन प्रांजल को एक नया इनविटेशन मिलता है और जो है इस बार पार्टी छतरपुर के एक फार्म हाउस पर होती है। अब उसकी दोस्त और वो दोनों छतरपुर जो है पहुंच जाते हैं उस पार्टी में शिरकत करने के लिए और जब वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं तो उस पार्टी में वही सारे लोग होते हैं, वही सारे मॉडल्स होते हैं, वही सारी तैयारियां होती हैं, वही जो है ड्रग्स पेडलर जॉनसन टेम्पू होता है। तो वो जैसे ही जॉनसन टेम्पू को देखती है तो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे ड्रग्स का एक डोज दे दीजिए। तो वो जो है एक ड्रग्स का डोज उसको दे देती है और वो जैसे ही उसको ड्रग्स का डोज देता है तो वो तुरंत जो है उसको जो है लेने के बाद जो है वो मदहोश सी हो जाती है और मदहोश होने के बाद वो जो है जॉनसन टेम्पू को ही जो है इधर-उधर किस करने लगती है और उसी को जो है छेड़ने लगती है। दरअसल प्रांजल जो होती है वो जॉनसन टेम्पू को प्यार करने लगती है। दोनों में नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं कि दोनों आए दिन जो है आपस में जो है मिलते थे और प्रांजल को जब जो है दोस्त की ज़रूरत होती थी तो वो जो है जॉनसन टेम्पू को फ़ोन करती और उसको जो उससे जो है डोज़ मँगवाती और डोज़ को जो है लेती और उसके बाद जो है दिन भर सोया करती। उसको जो है नशे की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि इसका जब दिल करता तो टेम्पू को फ़ोन करती और उससे जो है डोज़ मँगवा लिया करती। इसकी जानकारी जब उसके घर वालों को होती है तो उसके घर वाले जो है एकदम सुन्न रह जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी ये जो है ड्रग्स की जो है उसको लत लग गई है। तो वो अपनी बेटी प्रांजल के पास फ़ोन करते हैं और उससे बातचीत करते हैं कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो और ये तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्रांजल साफ-साफ जो है मना कर देती है
और कहती है कि नहीं मुझे यही ठीक लगता है। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं महक सिंह, वो जो है अपने रिश्तेदार जिसके यहाँ वो प्रांजल रुकती थी उनको फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी को समझा दो, वो मेरी बातों को नहीं समझ रही है। तो वो लोग भी जो है उसको बिठा करके उसको समझाते हैं कि बेटी जो तुम कर रही हो, जो तुम्हें नशे की लत लग गई है, ये बहुत ही गलत चीज़ है और तुम बहुत ही गहरे कुएं में जो है जा रही हो, ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लड़की साफ-साफ मना कर देती है और अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके जो है जॉनसन टेम्पू के साथ दिल्ली की एक जगह पड़ती है मुंड्रिका, वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। धीरे-धीरे प्रांजल को नशे की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि प्रांजल जो है पूरा दिन नशा करती थी और बेसुध होकर के वो सोया करती थी। एक रात वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और जैसे ही टेम्पू जो है घर पर आता है, वो जो है उससे ड्रग्स की डिमांड करती है। वो एक डोज़ जो है उसको ड्रग्स देता है और उसके बाद वो मदहोश हो जाती है और जो है उसको देने के बाद वो मदहोश होने लगती है, तो वो टेम्पू से चिपकने लगती है और टेम्पू पहले से ही हबसी था और वो इस चक्कर में पहले से बैठा था। धीरे-धीरे सारे रिश्ते नाते जो है वो तार-तार हो जाते हैं और टेम्पू जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रांजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि उसके कमरे से ऐसी-ऐसी आवाज़ें ऐसी-ऐसी भयावह आवाज़ें आती थी कि जैसे कि कोई किसी को उठा-उठा कर पटक रहा हो, इस तरीके की जो है आवाज़ें आती थी। अब प्रांजल को टेबू ने जिस तरीके से जिस्मानी सुख दिया था, ऐसा सुख प्रांजल को पहले कभी नहीं मिला था। दरअसल जो टेम्बू होता है, वो जो है हबशी नस्ल का था। अब शायद इन लोगों में ऐसा ही होता होगा। शाम को टेम्बू जैसे ही घर पर आता, वो प्रांजल जो होती, वो जो है उससे ड्रग्स की डिमांड करती और वो जैसे ही उसको एक डोज़ ड्रग्स देता, वो तुरंत जो है मदहोश हो जाती और मदहोश हो करके वो टेम्बू को जो है इधर-उधर किस करने लगती। तो टेम्बू तुरंत इस बात को समझ जाता था कि अब प्रांजल को क्या चाहिए और वो जो है एक डोज़ वो खुद ले लेता और दोनों लोग इतने ज़्यादा मदहोश हो जाते और फिर वही खेल जो है चालू हो जाता। आपस में इतनी जो है भयावह आवाज़ें जो है आने लगती थी कि आस-पास के घरों में जो है इसकी आवाज़ें जाने लगती थी और फिर से वही चीख-पुकार जो है मच जाती है। क्योंकि प्रांजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाने का जो खेल है, वो लगातार वो खेलता रहता है और इसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल नरक बनती जा रही थी। जो टेम्बू था वो हबशी था, इसका जिस्मानी संबंध बनाने का जो तरीका था, वो थोड़ा और लोगों से अलग था। प्रांजल जो होती है, वो इंडियन होती है, तो वो जो है टेम्पो को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसीलिए इतनी तेज़ चीख-पुकार जो है निकलती थी, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ें जो है वो करती थी और उसकी आवाज़ें सुन कर के उसके आस-पड़ोस के लोग जो है एक दिन जो है बाहर निकल कर के आ गए और उसका दरवाज़ा खुलवाया और दरवाज़ा खुलवाने के बाद उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो दोनों लोग हँसने लगते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग ठीक हैं और आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वो अपना दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। अब धीमे-धीमे यह खेल रोज़ का हो गया था। जब टेम्पो घर पर आता, दोनों ड्रग्स का जो है डोज़ लेते और दोनों आपस में जो है मस्त हो जाते और जिस्मानी संबंध बनाने लगते। ऐसा लोग बताते हैं कि अब जो ये पार्टी का दौर था, वो टेम्पू के ही जो है घर पर होने लगता है और पार्टी में जो है टेम्पू के साथ बहुत सारे नाइजीरियन दोस्त जो है आते हैं। आने के बाद वो लोग जो है ड्रग्स लेते और खाते-पीते मौज करते और सो जाते थे। प्रांजल का जो सपना था मॉडलिंग का, वो उसका सपना जो है सपना ही रह जाता है और प्रांजल का सिर्फ़ एक ही सपना था, वो था नशे का। उसको जो है नशा हर हाल में चाहिए था और ये बात टेम्पू को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि इसको जो है नशे की बहुत ही ज़्यादा लत लग गई है। उसको जो है नशा जो है उसको ड्रग्स मिल जाए, बस समझ लो कि उसको सब कुछ मिल गया है। तो इसी तरीके से जो है वो जो टेम्पू होता है, वो उसके साथ जो है गलत संबंध बनाता है और वो लड़की वैसे भी देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी,
तो अब टेम्पो उसको जो है हाई प्रोफाइल धंधे में उतार देता है और प्रांजल को अमीर लोगों के पास ले जाता है और उनसे मिलवाता है और उससे जो है धंधा करवाता है और उनको ड्रग्स देता है और जो है वो ड्रग्स जो है प्रांजल को भी ऑफर करता था। टेम्पो के जो दिन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होने लगते हैं। उसकी चारों उंगलियां जो है घी में होती हैं। वो घी में इसलिए होती हैं क्योंकि वो जो है प्रांजल को प्रोस्टिट्यूशन में जो है उतार देता है। एक तो उससे पैसा आता है और दूसरा वो ड्रग्स का कारोबारी था, उससे जो है वो पैसा कमाता था और तीसरा वो जो है प्रांजल से शारीरिक संबंध बनाता था और उसको जो है इससे बहुत ज़्यादा सुख मिलता था। लेकिन प्रांजल जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और प्रांजल ने एक दिन टेम्पो से जो है एक शर्त रख दी कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो टेम्पो जैसे ही इस बात को सुनता है वो तुरंत सन्न रह जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। तो वो प्रांजल जो होती है वो पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ इतने दिनों से शारीरिक संबंध बना रहे हो और मैं तुम्हारे पास रह रही हूँ, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं एक नाइजीरियन व्यक्ति हूँ और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी भी है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में जो है रह सकता हूँ। तो इतना सुनने के बाद जब ज़्यादा दबाव जो है बनाने लगी थी तो टेम्पू ने प्रांजल को बहुत भयानक रूप से जो है पीट दिया था और आए दिन प्रांजल जो है टेम्पू के साथ शादी का दबाव बनाती थी। वो जब भी दबाव बनाती उसको पीट दिया करता था और ड्रग्स का ओवरडोज दे देता था, जिससे प्रांजल पूरे दिन जो है सोया करती थी। कहते हैं कि जो है बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है। एक दिन ऐसा आता है कि 20 जनवरी 2022 को सरोजनी नगर थाने में एक मुखबिर जो है फ़ोन कर देता है पुलिस को और कहता है कि मुनिरिका फ्लाईओवर के नीचे एक जो है टेम्बू नाम का हबसी जो है वहाँ पे ड्रग लेकर के जो है खड़ा है। तो पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और वो अपने पूरे पुलिस बल के साथ वहाँ पे जाके छापा मार देती है और छापा मारने के बाद वो जो है जॉनसन टेम्पू को रंगे हाथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसके बाद में उससे जो है उसके घर का पता पूछती है। तो पता पूछने के बाद वो पुलिस उसके घर पे जाती है और उसके घर पर जब जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जो है एक प्रांजल नाम की लड़की थी। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये नशे की जो है बहुत ही आदी हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है ये नशा करती है। अब पुलिस जो है टेम्पू को लेकर थाने जाती है और पूछताछ करती है। उसके बाद एनडीपीएस की धारा के तहत टेम्पू को जेल भेज देती है और प्रांजल को नशा मुक्ति केंद्र जो है भेज दिया जाता है। अब 2024 चल रहा है। फिलहाल जो प्रांजल है अपनी खौफनाक यादों के साथ नशा मुक्ति केंद्र में जिंदगी काट रही है। वो ठीक होती है या नहीं ठीक होती है इस पर कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बहुत ही भयावह था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है एक कमेंट कीजिएगा। कोई कमी अगर रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब